पतरस का पहला आम खत बाब 5। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ले की गल्लेबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगहबानी न करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफे के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं, उन पर हुकूमत न जताओ, बल्कि गल्ले के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लेबान जाहिर होगा, तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। इसलिए खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं, ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस की मारिफत, जो मेरी दानिश में दयानतदार भाई है, मुख्तसर तौर पर लिखकर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है। इसी पर कायम रहो। जो बाबुल में तुम्हारी तरह बरगुजीदा हैं, वो और मेरा बेटा मरकुस तुम्हें सलाम कहते हैं। मोहब्बत से बोसा ले लेकर आपस में सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो इत्मीनान हासिल होता रहे।